अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो हमारा है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के साथ हम इंशाल्लाह सर्कल की भी कुछ चीज़ों को हम टैली करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो इसकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो हम कर लेते हैं। अब लर्निंग प्रोसेस में मतलब ये कह लें कि हमारे पास जो फार्मूलाज होते हैं, जो डिस्टेंस फार्मूला होता है, स्लोप इंटरसेप्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें जो हमें इसमें करनी होती है तो वो हम सबसे पहले वो लिख देते हैं ताकि हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाए। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर हम इक्वेशन लिख देते हैं स्लोप की। स्लोप की इक्वेशन किस लिए होती है? ये हमारे लिए होती है स्लोप इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए। ये समझ ले चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन के अंदर ये टॉपिक बता रहा हूँ मैं कि इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है भाई। अब इसकी पहली फॉर्म क्या है? स्लोप इंटरसेप्ट। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है ये हमारे पास। सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर क्या होता है? हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। हम यहाँ से हमेशा m की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है। सेकंड हमारे पास है, जब भी हमें इक्वेशन बनानी होती है तो उस इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमारे पास क्या होती है? वन पॉइंट फॉर्म में होती है हमेशा। यानी आपको एक पॉइंट गिवन होगा, वन पॉइंट फॉर्म कहलाती है वो। वन पॉइंट फॉर्म में क्या होता है हमारे पास कि y माइनस y1 बराबर है m x माइनस x1। यानी हमारे पास m गिवन होना चाहिए और y1 और x1 गिवन होना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या मालूम कर लेंगे? यहाँ से हम इजीली मालूम कर लेंगे अपनी वैल्यूज। और इसी को अगर टू पॉइंट फॉर्म में देखिए जिसमें हमें दो दो पॉइंट्स गिवन हो और हमसे कहा जाए कि फाइंड द इक्वेशन, इक्वेशन बनानी हो, तो हमारे पास क्या होगा? y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 बराबर है x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये सारी बातें याद करने वाली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जहन में रहेंगी तो अच्छा है। परपेंडिकुलर के बारे में तो आपको पता होगा भाई, जब भी हमें स्लोप मालूम करना हो, लाइन परपेंडिकुलर हो, तो m1 बराबर होता है m2 के। लेकिन जब भी ये परपेंड वो पैरेलल के लिए ये ठीक है। जब परपेंडिकुलर की बात आएगी तो क्या होगा? परपेंडिकुलर में जो भी हमारा स्लोप निकलेगा, परपेंडिकुलर में हमारा स्लोप कुछ भी निकले उसको हम नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है। नेगेटिव भी करेंगे, यानी हमारे पास अगर मिसाल के तौर पे m निकल आता है -1/2, तो हमारा परपेंडिकुलर में आंसर क्या होगा? ये हमारा पैरेलल के अंदर है, तो हमारा परपेंडिकुलर में नेगेटिव, ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। और रेसिप्रोकल में क्या होगा? 2 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो हमारा सिंपल आंसर क्या आया? 2 आ गया। ये परपेंडिकुलर के अंदर है। तो ये सारी बातें ध्यान के साथ करनी है, इसको हमें याद रखना है, चीज़ों को भूलना नहीं है। ये हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है भाई।
अब हम सवाल की तरफ चलते हैं। अच्छा, मिड पॉइंट मालूम करना होगा तो क्या करेंगे, मिड पॉइंट के लिए तो चलो बाद में देखते हैं। ठीक है, हम पहला सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल सबसे पहले हमारा जो सवाल है उसको देख लेते हैं। ये चीजें याद रखने वाली है सारी, ये याद नहीं होंगी तो हमारा काम नहीं बनेगा। अच्छा, और अगर हमारे पास एंगल में कभी भी बात आएगी तो हमारा जो स्लोप होगा वो स्लोप हमारा बराबर होगा टेन थीटा के। ठीक है, बस ये बातें याद करने वाली है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। एक्सरसाइज 10, क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन। देखिए, सवाल में शुरू में क्या बात पूछी कि भाई आपने इक्वेशन मालूम करनी है। किसकी मालूम करनी है? ऑफ द लाइन। अब लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है, लेकिन इस लाइन के बारे में क्या कहा जा रहा है, ये 2 पॉइंट वाली लाइन नहीं है। 2 पॉइंट का चक्कर नहीं है, वरना इसके अंदर मामला कुछ और होता है। इसमें सबसे पहली चीज आपके पास है 5 कॉमा -2 एंड पैरेलल लाइंस। आपके पास दो लाइन है जो आपस में क्या है, पैरेलल है। और जो अगला पॉइंट आपको जो दो गिवन है वो क्या है, वो है 1,4 एंड -2, -7। सबसे पहली चीज तो देखो, हमें इक्वेशन जब भी मालूम करनी होगी तो हमारे पास एक ही कंडीशन है, वो क्या है, y-y1 बराबर है mx-x1। अच्छा, इसमें देखो हमारे को दो चीजें मालूम करने के लिए कहा जा रहा है, एक स्लोप और दूसरा हमारे दो पॉइंट्स। ये दो पॉइंट्स ये तो आपको गिवन है, ये रहे। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आपने इक्वेशन मालूम करनी है, किसकी, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू डैश। इससे पास हो रही है एंड पैरेलल टू द लाइन पासिंग थ्रू डैश, यानी वो इन दो लाइनों से भी पास हो रही है, इन दो पॉइंट्स के साथ भी पास हो रही है जो पैरेलल है। ठीक है, यानी ये दो लाइन बनी हुई है, इससे एक लाइन पास हो रही है जो एक दूसरे के पैरेलल है। आपने इक्वेशन मालूम करनी है। अब पैरेलल लाइन जब भी आपको दी हुई होती है तो उस पैरेलल लाइन की मदद से जो पॉइंट आपको कट कर रहा है आप उस लाइन का स्लोप मालूम कर लेंगे। तो यहाँ का हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्लोप मालूम करेंगे। स्लोप मालूम करने का फॉर्मूला मैं तुम्हें आपको बता देता हूँ। दो पॉइंट्स की मदद से स्लोप कैसे मालूम होता है वो देख लें सबसे पहले। m बराबर है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब इसको x1 का नाम दे दो, इसको y1 का नाम दे दो, x2 का नाम दे दो और इसको y2 का नाम दे दो। वैल्यू पुट कर दोगे तो स्लोप आ जाएगा। तो y2 मेरा क्या है, -7 और ये -4 डिवाइडेड बाय x2 क्या है मेरा, -2 और ये मेरा क्या है, -1। ये हो गया -11/3। ये भी माइनस का, माइनस से माइनस कट गए।
स्लोप मेरे पास क्या आया 11/3, ये मेरा m आ गया। इस m की मदद से और इस पॉइंट की मदद से मैं इक्वेशन आसानी से मालूम कर सकता हूँ। कैसे? इसको मैंने y1 कह दिया और ये मेरा हो गया y2। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई y माइनस, सॉरी, x1, और ये मेरा y1। तो मेरे पास आ गया माइनस माइनस प्लस का 2 इजिकल्स टू 11/3। एक्स की कोई वैल्यू नहीं है और x1 मेरे पास आ गया 5। ये 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो 3y, 3 2 6, और 11 माइनस का 11x माइनस का 55। सारी वैल्यूज को एक जगह शिफ्ट कर देते हैं। ये 11x अपनी जगह पे रहा, माइनस का 3y आ गया, माइनस का 55 आ गया, माइनस का 6 आ गया, 0। अब ये वैल्यू क्या बनी 11x माइनस का 3y और माइनस का 61 इज इक्वल्स टू 0। ये मेरा आ गया आंसर। ठीक है भाई। इसका एक और पार्ट है, वो आप लोग खुद कर लीजिएगा, वो मैं नहीं करवा रहा, आसानी से हो जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। बस ये ध्यान में रखना कि जब भी 3 पॉइंट्स गिवन हो, पैरेलल लाइन की बात हो रही हो, इक्वेशन बनाने के लिए आपकी ये स्टैंडर्ड इक्वेशन इस्तेमाल होगी, लेकिन हमेशा स्लोप निकालने के डिफरेंट तरीके हैं। अब जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ, ये जो आपने स्लोप निकाला था ना, ये आपने 2 पॉइंट की मदद से निकाला था। ये आपने किसकी मदद से निकाला था? 2 पॉइंट की मदद से। क्या आपको जब भी 2 पॉइंट्स गिवन होंगे तो आप स्लोप इसी तरीके से निकालोगे, ठीक है। और जब आपको इक्वेशन गिवन होगी तो आपका स्लोप निकालने का तरीका डिफरेंट है। मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ अब सवाल का। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। सेम सवाल है, पासिंग थ्रू सवाल सेम है, लेकिन अब यहाँ पर पैरेलल लाइंस तो हैं, लेकिन आपके पास सिर्फ एक पॉइंट गिवन है। कि आपको पॉइंट दिया हुआ है 1,4। ये तो आप इस्तेमाल कर लोगे इक्वेशन में, लेकिन ये जो इक्वेशन आपको दी गई है इसकी मदद से आप निकालोगे स्लोप। एंड पैरेलल टू लाइन x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। देखो ये तुम्हारा हो गया x1 और ये हो गया y1। ये तो आसान बात है, लेकिन इसके साथ स्लोप मालूम करने के लिए भी तो परेशानी ना। यहाँ से तुम x1 तो पुट कर दोगे, सॉरी y1 तो पुट कर दोगे, और x1 भी पुट कर दोगे, क्योंकि तुम्हारा x1 ये रहा, y1 ये रहा। इस m को निकालने के लिए ये इक्वेशन यूज होगी। तो ये इक्वेशन इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? आपके पास सबसे पहले y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होना चाहिए, और आप इस इक्वेशन को भी इसी कंडीशन में लेके जाओ। तो क्या करना है आपने, 2y एज इट इज रहेगा इधर ही, x वहां जाके माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 4 वहां जाके प्लस का हो जाएगा। लेकिन मुझे y की जो वैल्यू चाहिए वो सिंगल चाहिए, तो ये 2 जो है दोनों वैल्यू के साथ अलग अलग डिवाइड करवा देते हैं। ये हो जाएगा 1/2 x प्लस, और ये हो जाएगा 4/2। x के साथ जो वैल्यू है वो आपका क्या कहला रहा है? स्लोप। तो हम यहाँ पर x के साथ वाली वैल्यू को m एज्यूम कर लेंगे कि हमारी वैल्यू निकल आई। ये मेरे पास आ गई m की वैल्यू। m मेरे पास आ गया माइनस का 1/2।
ये पैरेलल कंडीशन में ऐसे ही आएगा, लेकिन अगर परपेंडिकुलर होता तो इसको हम किस तरह लिखते, m बराबर है 1/m1 के, m1 बराबर है 1/m1 के, तो ये हो जाता 1/, ऑलरेडी ये माइनस का करना है और माइनस ये रहा, माइनस बिल्कुल प्लस हो जाएगा और ये 1/2, जब ये रेसिप्रोकल होगा तो ये 2 आ जाएगा, तो ये कौन सा हो जाता है, ये परपेंडिकुलर वाला, लेकिन पैरेलल में कोई चेंज नहीं आएगा। अब हमारे पास पॉइंट्स भी गिवन है, स्लोप भी गिवन है, वैल्यू रख लेते हैं। y-4 इज इक्वल्स टू माइनस का 1/2 और x माइनस यहाँ आ गया 1, ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हुआ तो 2y माइनस का 8 इज इक्वल्स टू माइनस का x और प्लस का 1, x माइनस में था इसीलिए यहाँ पे लिया है, प्लस का हो गया, प्लस का 2y ऑलरेडी है, माइनस का 8 और माइनस का 1 इधर आके, प्लस का 1 इधर आके माइनस हो गया, ये आपकी इक्वेशन तैयार, ये -9 इज इक्वल्स टू 0, ये आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन की इक्वेशन तैयार। ठीक है भाई, तो ये 2 सवाल तो आपके हो गए। अब जो 2 सवाल आपको मैं और मजीद बताने जा रहा हूँ वो सेम पॉइंट्स और लाइन के ऊपर लाई करेंगे, लेकिन दोनों जगह पर परपेंडिकुलर की बात हो रही है। ठीक है भाई, दोनों जगह किसकी बात हो रही है, परपेंडिकुलर के। तो मैं सवाल सवाल लिखकर स्लोप बता दूंगा, बाकी आप लोग खुद निकाल लेना। देखो मैं क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहा हूँ, लेकिन देखो हो सकता है खुद भी कर लो तुम लोग, सवाल वही है सेम, मैं सिर्फ अब क्या लिख रहा हूँ, इसका मेन काम, द पॉइंट टू कॉमा 5 एंड परपेंडिकुलर। अब ये आ गए परपेंडिकुलर के ऊपर, परपेंडिकुलर टू x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। देखो इसमें जो तुम स्लोप मालूम करोगे उसको तुम्हें बाद में रेसिप्रोकल करवाना है, जैसे अब ये y इज इक्वल्स टू माइनस का x और माइनस का 4 हो जाएगा, तो तुम्हारे पास यहाँ पर y इज इक्वल्स टू mx प्लस c आ रहा है, तो अब तुम्हारे पास m क्या बना, m बन गया माइनस का 1, ये माइनस का 1 जो बना ये पैरेलल कंडीशन के हिसाब से। अब इसको परपेंडिकुलर में कन्वर्ट करना है, तो परपेंडिकुलर के लिए कन्वर्ट करने में क्या करोगे तुम, m इज इक्वल्स टू 1/m1, ये आ जाएगा यहाँ पे 1/1 माइनस, ये माइनस ऑलरेडी है, यहाँ पर भी माइनस लगाओ तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और आंसर आएगा 1। तो अब तुम्हारा जो परपेंडिकुलर का आंसर आया वो क्या आया, +1, नेगेटिव खत्म हो गया। पॉइंट यही इस्तेमाल होंगे, इक्वेशन बना लो, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m और x माइनस x1, खत्म, सॉल्व कर दो, ये आ जाएगा माइनस का 5 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा माइनस का 2, ये आपकी इक्वेशन सॉल्व हो गई। इतनी सी बात थी, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आसान है। अच्छा, ये y माइनस 5 इज इक्वल्स टू x माइनस 2, x पॉजिटिव का रहना चाहिए इसीलिए यही रहेगा, y यहाँ आ गया माइनस का 2, यहाँ पे आ गया प्लस का 3 5, ये हो गया x माइनस का y और प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 0, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है भाई, लेकिन हर मर्तबा पैरेलल स्लोप निकालेंगे और उसको परपेंडिकुलर में कन्वर्ट करेंगे, ये पैरेलल स्लोप है और ये कन्वर्ट होकर किसमें गया, परपेंडिकुलर में। परपेंडिकुलर में करने के लिए नेगेटिव का साइन भी लगेगा और रेसिप्रोकल भी होगा।
दोनों बातें याद रखनी है, ठीक है। बाकी इसकी एक्सरसाइज के कुछ सवालात हैं, ये देखो मैंने तुम्हें इम्पोर्टेंट बता दिए, लेकिन एक दो सवाल इसके इम्पोर्टेंट है वो मैं तुम्हें बता के ये समझ लो चैप्टर जो है वो हमारा यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। इतना वो मुश्किल नहीं है ये, ठीक है। बाकी हम इसको अगली क्लास में करेंगे।